हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में मुझे पढ़ना है, और वो कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। अब याद करो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, वहां पे यदि d लेस देन 0 हो जाता था तो आप क्या कहते थे कि इसका जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, या नहीं तो नॉट रियल होगा, ये आपने पढ़ा था। और वहां पे ये पढ़ने से आपका काम बन जाता था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में होगा। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, काउंटिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। उसके बाद क्या आपने पढ़ा? इरेशनल नंबर, रियल नंबर। उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सबसे फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसकी नीड जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, क्यों हमें इमेजिनरी नंबर पढ़ना पड़ा। अब एक बात बताओ, आपने स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर का पढ़ा था, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ा था। यदि वहां पे निगेटिव नंबर आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि इसका रूट्स रियल नंबर नहीं होगा, तो यहां पे काम बन जाता था। बट अब आपने ये चीज बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। बट अब आगे आप बढ़ गए हो तो आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि निगेटिव नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, अब मैं एक आपको इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज? 0। ये क्या है? आपका सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके रूट्स क्या होंगे। क्या इसके रियल रूट्स होंगे? आप कहोगे सर रियल रूट्स के लिए मुझे सबसे फर्स्ट डी निकालना पड़ेगा। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हो। एक मिनट, डी, तो डी क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे बी कितना है? इसको आप यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो बी तो यहां पे कुछ है ही नहीं ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, तो ए तो यहां पे 1 ही है। अब यहां पे देखो, बी 0 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1, और सी कितना है? 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डी इक्वल टू -4। ये क्या है? लेस देन 0 है। तो आपने पढ़ा था इसके नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, बट रूट्स तो होंगे, मैंने आपको बताया था इसका इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। अब देखो, अभी मैं इंट्रोडक्शन बस बता रहा हूं, कैसे क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, उसके बाद जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। यदि मैं -4 यदि बोल देता था तो आप क्या हो जाते थे? चुप हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर है, कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर है -4। आप कहोगे सर नहीं, ऐसा तो कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे क्या होगा? -4 होगा।
क्यों? क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर का निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ा, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना पड़ा। या नहीं तो नंबर्स को हम लोग क्या किए, रियल नंबर्स के बाद इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी नीड पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर्स, मैंने आपको बताया था कि नंबर्स जो होता है दो नंबर होता है, एक रियल नंबर, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, या इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता था z इक्वल टू a प्लस आई बी होता था। ठीक है, i क्या होता है, यहां पे i जो होता है ये आयोटा होता है। ठीक है, i का जो वैल्यू होता है वो अभी मैं बताता हूं, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। i जो होता है ये होता है √-1। ठीक, यहां पे a जो है रियल पार्ट ऑफ z और b जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होता है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, आप यदि इसको लिखना चाहोगे तो ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक, ये रियल पार्ट ऑफ z जो होगा यहाँ पे a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, b है। इसके एग्जाम्पल आप यदि देखोगे, रियल नंबर के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। क्यों? क्योंकि जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो, अब बाकी कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो रियल नंबर है। रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या नहीं तो और भी आपने पढ़ा था, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसके जो एग्जाम्पल होगा इमेजिनरी नंबर का वो होता है 2 प्लस आयोटा 3। ठीक है, कुछ भी ले लो, 5 माइनस आयोटा 2, 5 माइनस आयोटा 1/2, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सॉरी। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, सो बताओ। ठीक, अब बताओ, आपने सबसे छोटा नंबर क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़ा, होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद आपने पढ़ा इंटीजर। इंटीजर के बाद आपने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं सेट की तरफ बता रहा हूं। सेट में भी आप पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, होल नंबर्स का। होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होता है किसका, बताओ, रेशनल नंबर का। अब उसके बाद आ गया इरेशनल नंबर आ गया, टच मत करो इसको। ठीक है, इधर आप इरेशनल नंबर बना दो। ठीक है, और ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा आपका, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बात समझा कि नहीं समझा? सेट के लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, बताओ, होल नंबर्स का। होल नंबर्स क्या होता है, सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होता है किसका, बताओ, रेशनल नंबर का। अब रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर, आर
रियल नंबर को आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, और ये जो इरेशनल नंबर है आई से डिनोट कर दो, ये भी सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। और ये जो रियल नंबर है ये सबसेट अब किसका हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। यहां तक आप समझा कि नहीं समझा। अब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है, जो आपने 10th तक रियल नंबर पढ़ा था, अब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने समझा। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्या, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। इस फॉर्मेट में होगा तो वो एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहां पे i क्या है, i क्या है, अंडर रूट माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आयोटा होता है, आई, ठीक है, इसको आयोटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो कुछ भी लिखो, z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, z इक्वल टू -1 -5i, z इक्वल टू, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें रियल पार्ट ना हो, तो रियल पार्ट 0 भी हो सकता है, प्लस 5i, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यह भी हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है उसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो यदि रियल पार्ट ऑफ z यदि 0 हो गया, वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। और यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यदि 0 हो जाएगा तो ये कहलाएगा प्योरली क्या चीज, प्योरली रियल नंबर, ठीक। अब ऐसा देखो ना, ऐसा भी तो हो सकता है z इक्वल टू 2, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, ठीक। तो ये कहलाएगा क्या चीज, ये प्योरली क्या है, रियल है। 2 तो वैसे भी रियल नंबर है ना। और आप ध्यान से देखो, यदि x इक्वल टू 5i है तो यहां पे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0। तो ये कहलाएगा क्या चीज, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सो तो कोई भी नंबर यदि a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में हो तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। उसमें कंडीशन है कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट -1 होता है, ठीक। ये भी हो सकता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यदि 0 है तो वो प्योरली रियल होगा, और यदि रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 0 होगा तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते। अब ध्यान से देखो, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों इक्वल कब होगा, ध्यान से देखो। रेट z1 इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा बी, z2 क्या होगा, c प्लस आयोटा डी। इफ z1 इक्वल टू z2 है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो कि इसका जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है b इक्वल टू डी होगा। बात समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में यदि इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का
रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इक्वल है। जैसे देखो Z1 जो है 2 प्लस आयोटा 3 है, Z2 है वो भी 2 प्लस क्या है, आयोटा 3 है। तो आप कह सकते हो कि Z1 जो है Z2 के इक्वल, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखो कि Z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 3, Z2 जो है 2 प्लस आयोटा y, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे देगा कि Z1 जो है Z2 के इक्वल है, तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल और रियल पार्ट आपस में इक्वल, तो रियल पार्ट x इक्वल टू 2 और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 3। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा कहने का मतलब उसके एडिशन, उसके सब्सट्रैक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, एडिशन, दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, डिवीजन, ठीक है। ठीक है, अलजेब्रा मतलब उसका हम लोग ऑपरेशंस थोड़ा देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो, वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग मान लेते हैं कि Z1 रेट, Z1 जो है a प्लस आयोटा b है, Z2 जो है c प्लस आयोटा d है। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, सो देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो ध्यान देना उसके रियल पार्ट को आपस में ऐड करना और उसके इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देना। तो a प्लस सी, तो ये रियल पार्ट हो गया, i कॉमन आ जाएगा और उसके इमेजिनरी पार्ट b प्लस टी। ऐसे आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। सिंपल है ना। जैसे रियल नंबर में 2 प्लस 3 को ऐड करते हो तो 2 प्लस 3 5, ऐसे ही ये इमेजिनरी नंबर है तो इसमें क्या होगा, रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ध्यान रखना आयोटा लिखना, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है z इक्वल टू क्या, आयोटा b या x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब मैं a b से डिनोट करता हूं, कहीं कहीं बुक में x और y में भी होगा, तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे देखो Z1 मान लिया मैं 2 प्लस आयोटा 5, Z2 मान लिया -3 प्लस आयोटा 6। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, इसके रियल पार्ट को ऐड कर दो, ठीक, और इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा 11। अब ध्यान देना, कहीं कहीं बुक में ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू आयोटा आई बी, ठीक है। कभी कभी इसको ना ऐसे भी लिखता है, a प्लस बी पहले आयोटा बाद में, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, आई आप पीछे आगे कहीं भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 प्लस 11 आयोटा, ठीक। शॉर्टकट में इसको आई भी पढ़ते हैं। आयोटा कितना बार आपका होगा, तो -1 प्लस आयोटा
11। वैसे मेरे मन में हमेशा आयोटा ही आता है, बट आप इसको आई भी पढ़ सकते हो, ठीक है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, बट आयोटा पढ़ना थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा भारी भरकम वर्ड है ना आयोटा। चलो यहां तक समझ गया कि आप जैसे रियल नंबर के साथ ऐड करते हो, ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर सकते हो। कंडीशन है कि उसके क्या करना है, रियल पार्ट को ऐड करना है, उसके बाद उसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। एडिशन, ठीक, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, उसके बाद क्या पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है ना एडिशन, उसके बाद कम्यूटेटिव पढ़ा होगा। तो वन बाय वन उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आप रियल नंबर के बारे में छोड़ दो, अब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब वैसे कंपेयर करो, रियल नंबर में क्या होता था, दो रियल नंबर को आपस में ऐड करते तो रियल नंबर ही होता था। ऐसे ही आप याद रखना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यदि ऐड करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे देखो Z1 प्लस Z2 जो करोगे तो वो ऐड होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है Z3, ठीक है। तो यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आप दो इंटीजर कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। अब देख भी सकते हो, देखो 2 प्लस आयोटा 3 अब प्लस क्या करोगे 5 प्लस आयोटा 2, कुछ भी हो, सिंपल मैं समझा रहा हूं बस। यहां पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 और प्लस आयोटा 5। देखो तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, नहीं है। z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में है कि नहीं है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद करो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 करो और आप Z2 प्लस Z1 करो, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। आप इसके यदि प्लेस को आप चेंज कर दोगे तो उसका रिजल्ट में कोई क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देखो ऊपर वाला एग्जांपल को ही देखो, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 5 प्लस आयोटा बी, Z2 क्या है 5 प्लस आयोटा बी आयोटा 2 और प्लस में 2 प्लस आयोटा 3 ना, 2 प्लस आयोटा 3। अब ऐड करो 7 प्लस आयोटा 5 और ये 7 प्लस आयोटा क्या चीज 5। देखो तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया, Z1 प्लस Z2 किया या आप Z2 प्लस 1 प्लस Z1 किया, कोई डिफरेंस आया नहीं। तो ये भी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाइड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो बस मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद एसोसिएटिव होता था ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है 3 नंबर देते हैं तो देखो Z1 प्लस Z2 करो, इस दोनों को पहले ऐड कर दो, उसके बाद इसमें Z3 को ऐड करो। अब फिर से आप क्या करो, पहले Z2 प्लस Z3 कर दो और उसमें आप Z1 को ऐड कर दो, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप ये घर पे करके देखना, दो नहीं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गए ना, उसको इस फॉर्मेट में ऐड करके देखना, रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। तो ये भी सेटिस्फाइड करता है। फोर्थ में क्या होता है,
बताओ। एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, कौन सा आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था कि कोई भी नंबर, उसमें आप क्या ऐड करोगे कि वो नंबर क्या होगा, सेम होगा, उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर जीरो ही है कि नहीं? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड है, उसमें आप जीरो ऐड करो या जीरो प्लस जेड करो तो ऑलवेज क्या आएगा, जेड। तो जीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर लिख दो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर और क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और भी कुछ है? चलो इतना ही प्रॉपर्टी इसमें हम लोग याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे हम लोग एडिशन किया था वैसे ही सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। ध्यान से देखो, Z1 हम लोग ने क्या माना, A प्लस आयोटा बी। Z2 क्या माना, C प्लस आयोटा डी। अब मुझे क्या करना है, Z1 माइनस Z2 करना है। तो अब एक चीज देखो, तो मैं ऐसे यदि लिखूं Z1 प्लस और सेकेंड वाले को मैं क्या करता हूं, निगेटिव बना देता हूं। बात तो सेम ही है ना, डिफरेंस है, सेम ही है। ऐसे लिख सकते हो ना कहीं जो तुमको माइनस करना था, अब तुमको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 जो है उस दोनों को ऐड करना है। तो Z1 कितना था, A प्लस आयोटा बी, अब प्लस माइनस से अब यदि Z2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सी और माइनस आई डी। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है तो क्या करना, ऐड करना ज्यादा आसान है ना। तो देखो इसके रियल पार्ट को ऐड कर दो, तो इसका रियल पार्ट A है और इसका माइनस सी, तो A माइनस सी। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, प्लस में आई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट B और ये माइनस डी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब इसके प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाइड तो करता नहीं है, तो इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यदि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप माइनस करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अब क्या पढ़ोगे, कॉम्पिटेटिव पढ़ोगे, A माइनस बी और B माइनस ए, ये भी इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही आप एसोसिएटिव पढ़ोगे, वो भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हम लोग उसके प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाइड कर ही नहीं गए तो नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा भी होगा, इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, कॉम्पिटेटिव को करता है, एसोसिएटिव को करता है और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को करता है ना। चलो देखो, अब Z1 क्या है, A प्लस आयोटा बी,
Z2 क्या है, C प्लस आयोटा D। तो अब यदि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Z1 Z2, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसके मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो A प्लस आयोटा B और इसको C प्लस आयोटा D लिखोगे। अब पहले क्या करोगे, A के साथ क्या करोगे, C प्लस आयोटा D को मल्टीप्लाई करोगे कि ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है ना। फिर आयोटा B को इस दोनों के साथ करेंगे, C प्लस आयोटा D। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद इसका जो रेडीमेड फॉर्मूला बनेगा उसको उसी को आप याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप बार बार ऐसे करोगे क्या होगा, आपका टाइम जाएगा इसमें। तो A और C को क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, AC हुआ। अब ध्यान दो, ये क्या होगा, A D आयोटा, और ये कितना होगा, BC आयोटा। और अब ध्यान से देखो, आयोटा 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 स्क्वायर और ये BD। ठीक है, तो AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। अब एक चीज बताओ, यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है आयोटा होता है। यहां से आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, तो ये -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा पावर ऑफ आयोटा, तो उसमें ये सब बताऊंगा। तो अभी याद रखना कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और BD के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके रियल पार्ट को एक साथ कर दो, तो AC माइनस BD। ठीक है, और उसके बाद इसके आयोटा कॉमन ले लो, AD प्लस BC। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो इसका जो Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये AC यहां पे होगा ना, AC होगा ना। तो देखो AC माइनस BD, ये इसका रियल पार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, AD प्लस में BC और आयोटा कॉमन हो जाएगा, मतलब AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC मल्टीप्लाई होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब नहीं होगा तो एग्जांपल करके भी देख लेना। Z1 मान लो 2 प्लस आयोटा 3, Z2 5 प्लस आयोटा 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना। आपको ये पूरा स्टेप नहीं करना है, बस AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC से यहां पे आप कंपेयर कर लेना। यहां पे A कितना है 2, B कितना है 3, ठीक है, C कितना है 5 और D कितना है 2। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। दूसरा कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, मतलब Z1 Z2 करो, Z2 Z1 करो, रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद Z3 को करो, अब Z1 Z2 इंटू Z3 करो, रिजल्ट क्या आएगा,
सेम आएगा। अब ऐसे ही, अब यदि एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ा था ना, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, क्या आप ऐड करोगे कि वो नंबर क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसे ही क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जेड में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तभी तो वो जेड होगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको 1 बाय 1 क्या करना है, बस समझना है। अब कंपेयर हमेशा करना किससे, रियल नंबर के साथ, कि रियल नंबर में ऐसा होता था तो कॉम्प्लेक्स में ऐसा, बस होगा, और नहीं भी हो सकता है, बट उससे आप कंपेयर करोगे ना तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या पढ़ना है, डिवीजन। तो देखो Z1 इक्वल टू क्या है, A प्लस आयोटा बी। Z2 क्या है, C प्लस आयोटा डी। अब मुझे दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होगा, या तो आप ऐसे लिखो, Z1 में क्या करना है, Z2 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिखूं, Z1 मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, 1/Z2। बात तो सेम ही हो गया ना, ठीक। Z1 डिवाइडेड Z2, तो डिवाइड में क्या, डिवाइड हट के मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/Z2। तो मुझे कहीं ना कहीं Z1 और ये जो Z2 है, Z2 का क्या करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, Z1 को। Z1 में Z2 के रेसिप्रोकल से मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे रेशनलाइज कर देना। ठीक है, नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा देना, जैसे इरेशनल नंबर को हटाता था ना रेशनलाइज करके, ऐसे ही यहां पे नीचे में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करके हटा देना, रियल नंबर बना देना। चलो आगे बढ़ते। अब सबसे मेन इंपोर्टेंट है पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सर आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर से मुझे क्या चाहिए, यहां पे आयोटा का पावर क्या है, 1 2। ऐसे ही यदि मैं 3 करूं, ठीक है, पावर में कोई भी इंटीजर आ सकता है। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अभी पॉजिटिव समझते हैं, ऐसे ही आप निगेटिव को भी आप कर लेना। एक्सपोनेंट एंड पावर में तो पढ़ा ही होगा ना, तो मैं पॉजिटिव का भी बताता हूं। आयोटा क्यूब, तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर और इंटू आयोटा लिखूं, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं। अब आयोटा स्क्वायर क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि आयोटा क्यूब डायरेक्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो मुझे पता है किसके बारे में, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर के बारे में। तो यहां पे यदि मैं -1 लिखूं, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब ऐसे ही मैं आयोटा पावर 4 करूं, तो ये कितना होगा, इसको ऐसे लिखूं आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 और -1 1। ठीक, अभी आपने जो पढ़ा कि सिर्फ सर आयोटा होगा, तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है।
यदि आयोटा स्क्वायर्ड हो गया तो वो -1 के इक्वल होगा। आयोटा क्यूब हो गया तो वो क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। आयोटा 4 हो गया तो 1 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अब ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। आयोटा 5 किया तो क्या मैं आयोटा 4 इंटू आयोटा लिखूं? तो आयोटा 4 तो 1 जानते हैं, क्या ये आयोटा हो गया? अब देखो आयोटा 6 करो, ठीक है। आयोटा यदि आप 6 करोगे तो ये क्या होगा बताओ? आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो देखो तो आयोटा 4 तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आयोटा 7 किया तो ये क्या हो गया? आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो देखो तो 1, और आयोटा क्यूब अभी पढ़ा है आपने माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, देखो तो रिपीट कर रहा है कि नहीं? -1 माइनस आयोटा। अब देखो आयोटा 8 किया तो आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 होगा, तो ये आयोटा क्या होगा? आयोटा कहते हैं 1 इंटू 1 1, तो देखो तो आयोटा 4 आयोटा 8 के इक्वल हो गया। आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है माइनस आयोटा, आयोटा 7 का हो गया। ऐसे ही ये क्या होता है, 4 के पावर पे ये रिपीट करना है स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है, अब यहां पे आयोटा 8 था तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब आयोटा 1000 दे देगा, तो अब ऐसे आप थोड़ी ना बनाओगे इसको, नहीं ना? तो उसके लिए आप ध्यान रखना, ध्यान से देखो, यदि आयोटा के पावर 4k होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहां पे आप कहोगे k क्या है? k इज एनी इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब आयोटा के पावर 4k प्लस 1 होगा, ठीक, तो आयोटा 4k तो 1 और i आ गया तो आयोटा के इक्वल आ जाएगा। नहीं बात समझा? इसको मैं आयोटा के पावर 4k प्लस 1 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा, तो आयोटा के पावर 4k 1 के इक्वल इंटू आयोटा, तो आयोटा आ गया। अब ऐसे ही आयोटा के पावर 4k प्लस 2 आ गया इस फॉर्मेट में, तो ये कितना आ गया बताओ? आयोटा के पावर 4k तो 1, आयोटा स्क्वायर कितना? -1। अब ऐसे ही आप याद रखो, आयोटा के पावर 4k प्लस 3 आ गया तो ये माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। ये आप बस याद रखो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आप कहोगे सर निगेटिव होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तो उसको कुछ नहीं करना है। देखो अब आयोटा के पावर में कितना आ गया, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं, -35। अभी रुक जाओ, तुम्हारे मन में था कि सर हाँ ठीक है ना, आयोटा के पावर -35। तो अब एक बात बताओ, यदि निगेटिव पावर होता है तो क्या होता है? 1 अपॉन हो जाता है पॉजिटिव पावर, आयोटा के पावर 35, ऐसे आप लिख सकते हो। अब इक्वल टू देखो, निगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आया तो आपने पढ़ा है, क्यों हम लोग निगेटिव के लिए स्पेशल केस पढ़े, ठीक है। पावर निगेटिव है तो निगेटिव को आपको, तो ये तो पढ़ा होगा ना, a टू द पावर -m, तो ये 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाता है। अब ये पॉजिटिव हो गया ना, नहीं हो गया? अब जैसे पॉजिटिव में होता है वैसा यूज कर दे। तो देखो आयोटा, अब इसको 35, तो 4 के मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये 4 8 जा कितना होता है? 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, तो 8 के पावर 32, तो ये 1 के इक्वल आ गया कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया है i के पावर 4k जो होगा तो वो 1 के इक्वल आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया आपका कितना बताओ? 1। अब प्लस में क्या आएगा?
32 है ना, इसमें कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, बताओ, 8 के पावर 32 और इंटू आयोटा क्यूब। तो 8 के पावर 32, तो ये तो 1 के इक्वल आ गया, 1 इंटू आयोटा के पावर आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब जो होता है वो क्या होता है बताओ, अभी आपको मैंने पढ़ाया था क्या, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल आता है, तो ये माइनस आयोटा। अब मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाओ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आयोटा से। ठीक है, तो ये आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1, तो ये आयोटा बाई 1, तो ये आयोटा के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, पावर ऑफ आयोटा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सीखते हैं। जो निगेटिव रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। जैसे देखो -5। अब ध्यान से देखना, अब यदि पॉजिटिव का ही आप लोग पढ़ते थे स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो क्या होता था, 4 होता था कि नहीं होता था। यदि ये किसी इक्वेशन के साथ नहीं है, सिर्फ मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है, तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। जैसे 25, तो ये +-5 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा। ये तो आपको पता होगा ना। बट कहीं पे ये इक्वेशन के साथ है x² -16 = 0, तो x² = 16, तो x यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या चीज, +4b और -4b। ये कंसेप्ट आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं और सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। सिर्फ मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है तो 4 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालना है तो 5 होगा। यदि इक्वेशन के साथ है तो यहाँ पे +-4 होगा। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे मुझे निगेटिव नंबर दिखा, क्या चीज, -5, इसका पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होगा, जो भी होगा एक ही वैल्यू होगा, तो वो क्या होगा ध्यान से देखना। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, या नहीं तो एक काम, रुक जाओ, ये -5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 5i², तो सबसे आसान ये तरीका। क्यों, अब तुम कहोगे सर i² हम लोग जानते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, तो क्या मैं -1 की जगह पे -5 की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो 5 × -1। ठीक है, तो ये 5 -1 के बदले आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 तो बाहर आएगा नहीं, आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा, तो √5i होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आपसे पूछे कि -3 का स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या करना है, √3 आयोटा। समझ में आ गया है कि नहीं। ऐसे ही यदि आपको -6 का निकालना है तो √6 आयोटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हम लोग फिर से जाते हैं जहां पे क्या किया था, एक इक्वेशन पढ़ा था, x² + 1 = 0 पढ़ा था ना। अब मैंने आपको बताया था ना, इसका जो होगा इमेजिनरी रूट्स होगा। तो यहां पे देखो ये इक्वेशन के साथ है, तो x
स्क्वायर इक्वल टू ये -1। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिखो, क्योंकि आप स्क्वायर आई स्क्वायर -1 जानते हैं। अब यहां से x यदि मैं मुझे पूछे तो यहां पे क्या होगा, दोनों होगा, आयोटा भी होगा और माइनस आयोटा भी होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया सो बताओ। अब यदि यहां पे क्या है, ये इक्वेशन के साथ आ गया ना, तो x का यहां पे दोनों वैल्यू, मतलब आई स्क्वायर करोगे फिर भी क्या होगा बताओ, आई स्क्वायर यहां पे देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यदि आप आई स्क्वायर करोगे फिर भी माइनस आई स्क्वायर करोगे फिर भी -1। अब फिर से एक एग्जांपल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 3 आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिखूं मैं, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -1 की जगह पे यहां पे x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, तो ये जो होगा प्लस माइनस √3 आयोटा होगा। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपने रियल नंबर में पढ़ा था, ठीक, कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ध्यान से देखो, फर्स्ट जो है z1 प्लस z2, वहां पे a और b क्या था, रियल नंबर था। यहां पे z1 और z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूं, तो ये क्या होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2। ठीक है, अब दूसरा आइडेंटिटी क्या होगा, z1 माइनस z2, ये क्या होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2। थर्ड में क्या होगा z1 स्क्वायर, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, z1 प्लस z2 का इंटू z1 माइनस z2, तो ये क्या हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। अरे a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा था ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 जो हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। थर्ड में आप पढ़ लो, क्यूब भी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। तो देखो क्यूब का जैसे आपने पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जैसे वहां पे a b होता था दो रियल नंबर, वैसा ही ये z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फोर्थ में देखो z1 माइनस z2 का क्यूब करो, तो ये कितना हो जाएगा z क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर इंटू z2 और प्लस में क्या चाहिए 3z1 z2 होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जहां पे आइडेंटिटी यूज होगा हम लोग क्यों करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों, तो आपने ये आइडेंटिटीज सब देखा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो, अब हम लोग को पढ़ना है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका जो मॉडुलस होगा
ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल दो तो वो कहलाता है मॉडुलस, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो, क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज होगा, ठीक है। Z1 Z2 दोनों क्या है, इनटू में है। इसका यदि आप मॉडुलस निकालोगे तो ये होगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2। अब ऐसे ही यदि आप Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो ये होगा, बस कंडीशन है कि ये जो Z2 है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। यहां पे याद रखना Z2 कभी भी 0 नहीं होगा। अब ऐसे ही, अब यदि Z1 प्लस Z2 उसका मॉडुलस निकालोगे तो ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालोगे, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर से Z इक्वल टू क्या है तुम्हारा, A प्लस आयोटा B, ठीक है ना। अब इसका मुझे कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट ऑफ Z। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z के ऊपर में डैश, ठीक है। ये क्या होता है ध्यान रखना, इसका रियल पार्ट तो सेम होता है बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस IB हो जाएगा। ये कहा जाता है कंजुगेट। यदि इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा तो वो इसका कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके भी प्रॉपर्टीज कुछ याद रखो, ठीक है। Z1 प्लस Z2 इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या करना, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। Z1 कंजुगेट इनटू में क्या होगा, Z2, Z1 Z2 अपॉन में है, इसमें क्या होगा Z1 का कंजुगेट Z2 का। पर ध्यान रखना यहाँ पे Z2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि सारे रियल नंबर भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जीरो का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या पढ़ा है, अनडिफाइंड। क्यों? देखो जीरो अपॉन वन है, वन अपॉन जीरो करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो नन जीरो होना चाहिए। अब ध्यान दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो z इंटू वन बाय जेड करोगे तभी तो
ये 1 आएगा, नहीं आएगा? z इंटू 1/z करोगे तभी तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/z जो है इसको क्या कहेंगे, z इनवर्स करेंगे। ठीक, मैं इसको ऐसे लिखूं, z इनवर्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, z इनवर्स जो है ये 1 अपॉन क्या होगा, z। ठीक है, अब यहां पे एक काम करो, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ले लो। ठीक है, इसका कंजुगेट निकाल लो, तो a माइनस आयोटा बी, इसका मॉडुलस निकालो क्योंकि इसका आगे नीड होगा, तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे z के जगह पे क्या रखोगे, a प्लस आयोटा बी। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको रेशनलाइज कर दो, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो a माइनस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी। तो ये a माइनस आयोटा बी अपॉन में, नीचे में देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी है। अभी आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो माइनस करोगे तो आई स्क्वायर कितना, -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस आयोटा बी कहीं पे है, देखो तो कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ही है ना, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है। तो आप याद रखना, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका कंजुगेट अपॉन में उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देना, तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं तक है। ठीक है, आगे जैसे जैसे और भी कंसेप्ट होगा तो हम वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट जो तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 है उसका सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट, अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ाया हूं उस पे क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या करो, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो, उससे क्या होता है, हम लोगों को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल बटन जो है नोटिफिकेशन का उसको दबा दो। ठीक, उस पर क्या होगा, आपके नए नए वीडियो आएंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में।